हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस ऐलान के साथ ही प्रियंका गांधी ने दूसरे दलों को फंसा दिया है। इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इसके जरिए प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के आगे एक बड़ी लकीर खींचने की भी कोशिश की है। उनकी सोच की सीमाओं को चुनौती दी है कि आप सत्ता में औरतों की भागीदारी के बारे में सोच तक नहीं सकते। लेकिन क्या यह चाल काम करने वाली है? ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी, बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूं। लखनऊ में प्रियंका गांधी के इस ऐलान के लिए कांग्रेस ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस ऐलान के साथ ही 3 बातें तय हो गई हैं। इसको बारी बारी से जरा ठीक से समझिएगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर इतना बड़ा दांव चला है और इस दांव के जरिए उसने प्रियंका गांधी को राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा में उतार दिया है। प्रियंका गांधी ने बहुत तेजी से अपनी छवि एक जुझारू नेता की बनाई है। चाहे वो सीए एनआरसी हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, लखीमपुर खीरी हो या चंदौली हो, अब वो इस छवि को आगे ले जाना चाहती हैं। वो साबित करना चाहती हैं कि जरूरत पड़ने पर सामने आकर मुश्किल वक्त में पार्टी को वो नेतृत्व भी दे सकती हैं। इसी का नतीजा है एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसके बारे में बात करने से दूसरी पार्टियां हिचकती हैं। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। जैसा कि हमने शुरू में कहा, इस प्रतिज्ञा के 3 मायने निकलते हैं। पहली बात तो ये कि प्रियंका गांधी ने न केवल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करने का फैसला किया है, बल्कि वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का घोषित चेहरा भी होने जा रही हैं। इसका मतलब यह भी निकलता है कि अगर कांग्रेस यूपी में सत्ता के खेल में पहुंचती है तो प्रियंका गांधी आगे आने का मन बना चुकी हैं और कांग्रेस ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इसका एक और मतलब यह निकलता है कि प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, भले ही कांग्रेस या प्रियंका गांधी ने खुद इसका ऐलान न किया हो। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। इसको और विस्तार से ऐसे समझिए कि प्रियंका ने नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस नारे से उन्होंने जातीय वर्चस्व की जमीन पर फावड़ा चलाया है। उन्होंने हर घर के अंदर अपनी पैठ बनाने का दांव चला है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो या धर्म का हो, उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। महिलाओं के मन में नेतृत्व की महत्वाकांक्षा जगाई है। 40% टिकट का मतलब होता है प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 161 सीट पर महिलाएं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर अगर महिलाएं नेतृत्व में आएंगी तो उनका भी नेतृत्व एक महिला ही करेगी और यह भी जाहिर है कि वो नेतृत्व प्रियंका गांधी का होगा। मतलब सरकार बनाने की नौबत आई तो प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री होंगी। प्रियंका गांधी ने बहुत सोच समझकर इस फैसले के पीछे हर तबके से किसी न किसी महिला का उल्लेख किया। वाल्मीकि समुदाय से, मुसलमानों के बीच से, निषादों के बीच से, ब्राह्मणों के बीच से, कुशवाहा के बीच से। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। दूसरी बात जो समझने की है वो ये कि महिलाएं मतलब कौन सी महिलाएं? क्या वो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के बीच से महिलाओं को भागीदारी देने वाली हैं? यह वो मूल सवाल है जिसमें महिला भागीदारी की राजनीति फंस जाती है। अभी से कहा जाने लगा है कि महिला भागीदारी का मतलब नेताओं के परिवार की महिलाओं का दबदबा रहने की संभावना है। सवाल पूछा गया कि आपके इस फॉर्मूले के तहत तो बड़े नेता अपने परिवार की महिलाओं को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करने लगेंगे। इस पर प्रियंका ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब खुलेआम परिवारवाद। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। तीसरी बात यह कि जब यह अपील प्रियंका गांधी कर रही थी तो प्रियंका गांधी के साथ
2 महिलाएं केवल बैठी हुई थी और 7 पुरुष बैठे हुए थे। 3 की तीनों महिलाएं परिवारवादी राजनीति के रास्ते से आई हैं और 10 में से 7 लोग परिवारवाद के रास्ते से आए हैं। कांग्रेस के ये सारे परिवार 10 साल में बुरी तरह नाकाम साबित हो चुके हैं। तो सवाल है कि जो पहले ही नाकाम साबित हो चुके हैं वो अपने घर की महिलाओं को उतारकर कांग्रेस की डूबी हुई नाव को उबार लेंगे क्या? अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस 161 महिला उम्मीदवार लाएगी कहां से? अभी की स्थिति तो यह है कि मंच पर बैठने के लिए भी उसे 10 महिलाएं नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने कहा कि 15 नवंबर तक लोग टिकट के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह भी कि उनका बस चलता तो वो 40 की जगह 50% टिकट महिलाओं को देती। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने कहा इस पर बाद में सोचा जाएगा। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। यह बात सैद्धांतिक तौर पर सरासर सच है, लेकिन क्या यह सियासत में कामयाबी का भी रास्ता रच सकती है? या फिर कांग्रेस ने सिर्फ लड़ाई में दिखने के लिए यह रास्ता अपनाया है, जिससे वो हार जाने की सूरत में यह दलील दे सके कि उसने औरतों के हक की आवाज उठाने की कीमत चुकाई है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए पेज पर जाकर। और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो भी Facebook पर जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो भी YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं।